हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के फिक्स्ड बीम चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड बीम करेंगे। एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड बीम, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आप समझ लिए तो आप सारे न्यूमेरिकल बना सकते हो। इसमें मेनली हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ फिक्स्ड बीम का। ठीक है, ये फिक्स्ड बीम है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे एक लोड लग रहा है W, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर इसको सॉल्व मतलब जब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पता होगा फ्रेंड्स कि तीन तरह के समेशन करते हैं। जैसे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये तीन जो समेशन है, इन तीनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किसी स्ट्रक्चर के लिए तो उसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और वही अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते हैं उसे, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देखिए, सिग्मा एफ एक्स है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और सिग्मा एफ वाई, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा आर ए, यहाँ पे रिएक्शन आर बी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सॉल्व हो जाएगा। और सिग्मा एम, और जो मोमेंट इन सब के वजह से प्रोड्यूस होगा उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज तो इसके लिए हो गया। अब वही अगर फिक्स्ड बीम आप देखो, फिक्स्ड बीम में क्या होता है, मोमेंट तो ये सब इन सब के वजह से तो मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट मैंने बताया था, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ये हो जाता था एम ए, ये होता था एम बी। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो इक्वेशन और फाइंड करना होगा। और वो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वही आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या क्या सॉल्व करना है, क्या क्या प्रोसेस करेंगे। और फ्रेंड मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि जो दो इक्वेशन जो हम लोग को मिलेंगे उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ देता है कि जो दो इक्वेशन हम लोग फिक्स्ड बीम के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए फाइंड करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो आप देखिए किस तरह से हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे, सारा प्रोसेस एकदम क्लियर होगा वहां से। तो आप देखते जाइए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का जो भी प्रोसेस होगा। तो पहले देखिए क्या करते हैं, ये एक फिक्स्ड बीम ले लीजिए, यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे W लोड लग रहा है और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं M A और MB। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये हम लोग इसको दो चीज़ में तोड़ देते हैं। पहला सिंपली सपोर्टेड बीम, फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें W लोड लग रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सिर्फ फिक्स्ड बीम जिसमें जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो लग रहे हैं, M A और MB। तो अब देखिए फ्रेंड, जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या फिक्स्ड बीम नहीं बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने पे फिक्स्ड बीम तो बन ही जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो इसके वजह से जो हमारा BMD होगा उसे कहते हैं फ्री BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इसके वजह से होगा फिक्स्ड
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फ्रेंड इसके वजह से आप सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देखे होंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर लोड अगर लगता था स्पैन पे, तो हमारा क्या इस तरह का कुछ नहीं होता था, इस तरह का होता था हमारा डायग्राम। और वही जब फ्री बीएमडी मतलब सिर्फ यहाँ पे मोमेंट है, तो अगर मान लीजिए दोनों मोमेंट सेम है तो हमारा मोमेंट फिक्स्ड बीएमडी क्या होगा, इस तरह से कुछ होगा। और वही अगर एम ए बड़ा रहता या एम भी बड़ा रहता, कोई बड़ा रहता, तो अगर मान लीजिए एम ए बड़ा रहता तो ये ऊपर हो जाता, मतलब यहाँ तक हो जाता और ये यहीं तक रहता। मतलब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड एम बी का मान लीजिए 5 है और एम ए का मैग्नीट्यूड 7 है, तो 7 यहाँ पे आ जाता और 5 यहाँ पे रहता। तो इस तरह से हम लोग ऐसे मिला देते। पर हम लोग अभी क्या एज्यूम करें कि एम ए और एम बी दोनों सेम है, तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने बताया था आपको कि जो सैगिंग मोमेंट होता है, सैगिंग वाला, वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है हॉगिंग। ठीक है फ्रेंड। तो फिक्स्ड बीम के वजह से तो हमारा ये हॉगिंग होता है ना, इस तरह से मैंने बताया था, रुकिए स्केल दिखा देता हूँ। इस वजह से जो करते थे वो तो हॉगिंग होता था, और हॉगिंग क्या निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं एज्यूम करने कह रहा हूँ कि इसके वजह से जो एरिया है उसे ए मान लीजिए, और इसके वजह से जो एरिया है उसे ए डैश मान लीजिए। और एक और चीज़ कि ये जो फ्री बीएमडी के वजह से जो डायग्राम बनाते हैं उसे कहते हैं म्यू डायग्राम, और फिक्स्ड बीएमडी के वजह से जो डायग्राम बनता है उसे कहते हैं म्यू डैश डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज़ हो गया। अब आप एक चीज़ और देखोगे कि इन दोनों को अगर आप मिलाओगे, ठीक है, तो देखिए इस तरह से है फिक्स्ड बीएमडी, और फ्री बीएमडी कहाँ है, इस तरह से है। तो जो हमारा ये पार्ट मिलता है ना, यही हमारा नेट बीएमडी होता है फ्रेंड। ये सिर्फ मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये निगेटिव हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट निगेटिव, ये भी पार्ट निगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो इस तरह से आप समझिए, बहुत ही इजी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए जो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आप मोमेंट एरिया मेथड से भी निकाल सकते हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पढ़े हैं उसका यूज़ करके भी निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा। ये इसके वजह से जो मोमेंट आएगा वो, और इसके वजह से जो मोमेंट आएगा वो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, म्यू माइनस म्यू डैश, क्योंकि म्यू डैश वाला तो निगेटिव है। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप, जैसे ऐसे देखिए म्यू प्लस म्यू डैश करेंगे, तो म्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो म्यू पॉजिटिव हो गया, और म्यू डैश क्या है, प्लस माइनस म्यू डैश हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, निगेटिव नेचर है। तो इसलिए फाइनली क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस म्यू डैश लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, मोमेंट होता है यहाँ पे मोमेंट, और इसकी जगह हम लोग म्यू माइनस म्यू डैश लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है फ्रेंड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू, इन दोनों को पहले ही अलग कर लीजिए, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन म्यू डैश डी एक्स। ठीक है फ्रेंड। और क्या कीजिए, लिमिट लगा लीजिए 0 से एल। मतलब जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक छोटे से स्ट्रिप के लिए सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अगर छोटे से स्ट्रिप के लिए छोटा 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 करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 0 है, इसका लेंथ क्या है, एल है, एल लेंथ का है, तो ये 0 है और यहाँ पे एल होगा। तो जब 0 से एल पुट करेंगे तो हम लोग को पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा कि नहीं। तो 0 से एल, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गौर करने वाला बात ये भी बताया था कि इसका एरिया हम लोग ए माने थे और इसका एरिया हम लोग माने थे ए डैश। तो वही देखते जाइए कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ई आई तो कांस्टेंट है, तो ई आई बाहर हो जाएगा, ई आई, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है, और 0 से एल हो जाएगा।
और ये देखिए इसका लिमिट मैंने पुट नहीं किया, 0 से L इसका लिमिट पुट करेंगे। तब देखिए फ्रेंड्स, जब आप इन ये स्ट्रिप के लिए इंटीग्रेट करोगे, जैसे म्यू वाले के लिए, मतलब म्यू डायग्राम के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इस स्ट्रिप के लिए, तो ये पूरा एरिया इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, ए आएगा। और जब इसके लिए कुछ स्ट्रिप लेके करेंगे तो पूरा एरिया क्या आएगा, ए डैश आएगा। तो वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डी एक्स 0 to L लिमिट को ए लिख सकते हैं, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन आपको याद होगा, सिम्पली सपोर्टेड वे में हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो वही यहाँ पे क्या किए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 dy बाई डी एक्स क्या होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन हो सकता है, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब जब यहाँ पे आप यहाँ पे ये वाला इलास्टिक कर्व बनाकर देखो तो क्या होता है, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है फ्रेंड, 0। और यहाँ पे y भी क्या होता है, 0 ही होता है, मतलब y मतलब डिफ्लेक्शन और dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप। तो ये दोनों तो हमेशा 0 होता है यहाँ पे। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू जब 0 पुट किए तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0। और एंड x इक्वल टू L भी पुट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे 0 ही होगा। जब इस पॉइंट का बात करें x इक्वल टू L पे, यहाँ पे भी तो dy बाई डी एक्स 0 होता है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट कर लिए इक्वेशन 1 में, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 में ये सब सारे वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और जब ये तो 0 हो गया, इक्वल टू a माइनस ए डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न x है ना dy बाई डी एक्स कुछ नहीं है, तो a माइनस ए डैश हो गया। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो a इक्वल टू ए डैश, मतलब कि कहने का मतलब कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। एरिया ऑफ म्यू डायग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम, मतलब फ्री बीएमडी का फिक्स बीएमडी के बराबर हो गया। ठीक है फ्रेंड, a इज इक्वल टू ए डैश हम लोग फाइंड कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उसे भी आप गौर से देखिए, क्या क्या हम लोग करेंगे प्रोसेस। फ्रेंड्स इक्वेशन 1 देख लीजिए, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 नहीं फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला इक्वेशन देखिए, ei d2y बाई डी एक्स स्क्वायर था, और इक्वल टू क्या था, म्यू माइनस म्यू डैश। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन लाना है, मतलब इक्वेशन नहीं, मान लीजिए एक चीज लाना है। उसे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा फ्रेंड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए x से। तो x इंटू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए म्यू एक्स माइनस म्यू डैश एक्स हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ई आई तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन म्यू डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोग को पता चल गया। और वही बस 0 to L लिमिट पुट कर लीजिए, 0 to L। अब देखिए यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को आइलेट रूल यूज करना पड़ेगा। देखिए आइलेट रूल का यूज करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x d2y बाई dx2 है फ्रेंड्स, और dx, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो क्या होगा, x इंटीग्रेशन
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स, ये वाला एक्स यहाँ पे आया, फिर डिफ्रेंशिएशन इसका कर लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का d2y बाई डी एक्स टू, और इस पूरे और dx यहाँ पे हो जाएगा और पूरे का dx। तो देखिए क्या हो गया, x और d2y बाई डी एक्स टू का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है dy बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या बच गया, ये तो 1 हो जाएगा 1 इंटू, और d2y बाई डी एक्स टू का इंटीग्रेशन किए तो dy बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ पे बच गया dx। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x dy बाई डी एक्स, तो इसको कुछ करना नहीं है हम लोग को, माइनस, अब dy बाई डी एक्स को ये करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है y आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इतना हम लोग को आ गया x dy बाई डी एक्स माइनस y आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो इसे यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, ई आई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 0 टू l। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए म्यू एक्स डी एक्स, जब इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, म्यू डी एक्स का क्या होता था इंटीग्रेशन, ए आता था, और म्यू डैश डी एक्स का क्या होता था, ए डैश होता था। और एक्स क्या है, एक्स अगर देखा जाए ये फिगर वाला, यहाँ से फिगर अगर देखते हैं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l है, और x इक्वल टू हम लोग कोई भी ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 लेते थे या x इक्वल टू जो भी लेते थे। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x मतलब क्या कि यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस मतलब इसका सेंट्रॉइड के लिए हम लोग को पता करना होगा कि भाई इसका सेंट्रॉइड कहाँ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l म्यू एक्स डी एक्स, तो सेंट्रॉइड को हम लोग कर लिए x डैश कर लीजिए, x बार। तो जब म्यू एक्स डी एक्स है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे म्यू डी एक्स का क्या a, और x का क्या लिख सकते हैं हम लोग x बार, और वही जब इसका बात करें हम लोग तो लिख सकते हैं a डैश और x डैश का बार। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। और फ्रेंड्स जब बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करोगे कि y इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि a एक्स बार इक्वल टू a डैश एक्स डैश बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हम लोग लिख लिए। और ये जो टर्म आया, ये जो a एक्स बार इक्वल टू a डैश एक्स डैश बार आया, यही हम लोग को फाइंड करना था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना a इक्वल टू a डैश आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a और a डैश इक्वल है, तो इसको आप ऐसे काट सकते हो, और x बार इक्वल टू x डैश x बार लिख सकते हो। तो ये जो तीन चीज आया ना फ्रेंड्स, ये तीन चीज, इन तीनों का यूज करके हम लोग मोमेंट एरिया फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड करते हैं। तो इतना जो स्टेप हम लोगों ने किया ना, अगर आप मोमेंट एरिया मेथड जानते हो तो आप सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते थे, पर फिक्स्ड बीम अगर आप पढ़ रहे हो तो मोमेंट एरिया तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप इसे मोमेंट एरिया मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो बाद की बात है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जिस तरह सॉल्व किया उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो ये तीन चीज़ हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेप्स होते हैं BMD फाइंड करने के, वो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग BMD ड्रॉ करते हैं। जो BMD होता है ना, उसे किस तरह से ड्रॉ करते हैं किसी फिक्स्ड बीम का, उसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए स्टेप्स टू ड्रॉ BMD of a fixed beam।
फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है अगर आपको BMD ड्रॉ करना नहीं आएगा ना तो आपको बहुत ही परेशानी होगी। तो चलिए स्टेप्स जो भी हैं स्टेप्स सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 1, मैं स्टेप 1 को लिख देता हूँ और वीडियो पॉज कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैं उसे समझा दूंगा कैसे कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे देखिए एक फिक्स्ड बीम है, एक फिक्स्ड बीम है और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोड भी लगा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि इसे सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम कर लेते हैं, और सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करने के बाद क्या करते हैं, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन RA एंड RB फॉर गिवन लोड। RA और RB इससे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे तो स्टेप 1 क्या हुआ फ्रेंड कि एक फिक्स्ड बीम है, उससे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर लिए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि RA RB जो रिएक्शन है सपोर्ट का, जो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन मौजूद है, उसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 2, उसे भी मैं लिख देता हूँ फ्रेंड, ठीक ना, पॉज करके। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट द फ्री मोमेंट बाय कंसीडरिंग द बीम टू बी सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी मोमेंट आएंगे उन्हें सॉल्व कर लेंगे, और फिर ड्रॉ फ्री बीएम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सिंपली सपोर्टेड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें आएगा उसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसके वजह से किस तरह का आएगा, इसके वजह से ये A है, ये B है, A और ये B। तो इसके वजह से आपको याद होगा WL/4 आता है जब यहाँ पे बीच में रहता है फ्रेंड्स, जब L/2 पे रहता है लोड तो क्या आता है, WL/4 ही तो आता है। तो वही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WL/4। तो इस टाइप के केस में क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ फ्री BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लिए। उसके बाद इन केस ऑफ फ्री BMD डायग्राम इज पॉजिटिव, और यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो डायग्राम होता है वो सैगिंग होता है, और सैगिंग यहाँ पे इस तरह से कुछ बन रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये तो सैगिंग हुआ, स्माइली फेस, और स्माइली फेस पॉजिटिव होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, म्यू डायग्राम भी कहते हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, दिस डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यू डायग्राम। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या होगा, हेंस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज प्लॉटेड एवर बेस लाइन। बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाए वो बेस लाइन के ऊपर है। देखिए यहाँ पे ऊपर ही ना है, तो वही हेंस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज प्लॉटेड एवर बेस लाइन। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, जो हम लोग याद कीजिए क्या करते थे, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते थे MA MB, वो वाला केस। तो उसे भी मैं लिख देता हूँ, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम द सिंपली सपोर्टेड बीम इज ओनली सब्जेक्टेड टू फिक्स्ड एंड मोमेंट। मैंने बताया था फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये इतना प्रोसेस करने के बाद एक बीम सिर्फ मान लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई लोड नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। जैसे रिएक्शन और इसके लिए तो ये हम लोग मान लिए हैं, तो अब बस हम लोग का क्या बच रहा है, बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट जो लग रहा है वो। तो यहाँ पे MA और MB लग रहा है, ये A था और ये B था, तो यहाँ पे MA और MB सिर्फ लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वही सब्जेक्टेड टू फिक्स्ड एंड मोमेंट MA एंड MB ओनली, तो यहाँ पे MA और MB सिर्फ लग रहा है। फिर MA एंड MB बीच आर हॉगिंग, निगेटिव कर लीजिए इसे। तो MA और MB क्या होता है, हॉगिंग नेचर का होता है, जो कि निगेटिव होता है, और इसके वजह से ड्रॉ द फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम विच इज कॉल्ड एज म्यू डैश डायग्राम। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है, यहाँ पे फिक्स्ड BMD है, सॉरी फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये सब है फिक्स्ड एंड मोमेंट है। और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट के वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, फिक्स्ड BMD हम लोग ड्रॉ किए, जो कि निगेटिव नेचर का है। यहाँ पे MA और ये MB का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो MA और MB का जब वैल्यू निकल जाएगा तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो MA और MB का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, जो कि
सॉल्व करने से पता चलेगा। और ड्रॉ द फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूडेस डायग्राम। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? म्यूड डायग्राम। और इसे कहते हैं म्यूडेस डायग्राम। डायग्राम। तो स्टेप 4 तक आपको समझ में आ गया, सॉरी स्टेप 3 तक समझ में आ गया। स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 बहुत इजी है। नाउ ड्रॉ म्यूडेस डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ओवर म्यू डायग्राम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड कि हम लोग म्यूडेस डायग्राम को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा क्या था, इस तरह का डायग्राम था म्यू डायग्राम, ओवर म्यू डायग्राम कह रहा। तो और ये वाला डायग्राम को इसके ऊपर रख देना है, मतलब इसको उठाइए और इस पे रख दीजिए, तो क्या होगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा ना। इस तरह से कुछ बन गया फ्रेंड्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट बीएमडी। और इसमें ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा और ये जो पोर्शन होगा, इसको हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो हेंस रिजल्टेंट और नेट बीएमडी जो मैं यहाँ पे बताया, नेट बीएमडी ड्रॉन which is BMD bending moment diagram for a fixed beam। क्या होगा फ्रेंड्स, जो यहां पे जो बीम है उसके लिए जो फाइनली जो नेट या रिजल्टेंट बीएमडी होगा, इसको कहेंगे फाइनली। ये सब तो प्रोसेस हो गया कि भाई ऐसे 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 करके हम लोग निकालते हैं, लेकिन जो फाइनल नेट बीएमडी क्या है, ये वाला है। ठीक है फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो अगले लेक्चर में ना फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे, जब बीएमडी फॉर ए फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल लोड, यही वाला केस देखेंगे कि एक फिक्स्ड बीम है जिसमें सेंट्रल लोड लग रहा है, तो उसमें मोमेंट कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी हल्का सा भी छोटा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।